हेलो दोस्तों, दिस इज हिमसेल्फ फ्रॉम एसएल अपडेट्स। और आज का हमारा टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जी हाँ, आज हम बात करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेके, यानी कि सतत विकास को लेके हम बात करने वाले हैं। जो लोग हिंदी मीडियम के उनके लिए सतत विकास, और जो इंग्लिश मीडियम के सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेके बात करेंगे। टॉपिक होने को तो बहुत छोटा है, लेकिन जब ये पेपर में आ जाता है और आपसे कहा जाता है कि 2 पेज लिखो, 2.5 पेज लिखो, तो फिर लिखा नहीं जाता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट वैसे तो आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा ही होगा कि क्या होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अगर हम 10th की डेफिनेशन के हिसाब से बात करें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो है जिसके अंदर हम आज की नीड्स को पूरा करते हुए फ्यूचर का भी ध्यान रखते हैं। ये बेसिक डेफिनेशन है। इसका मतलब क्या है? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पेट्रोल जो है वो एक लिमिटेड क्वांटिटी में है। मैंने पेट्रोल का एक एग्जांपल लिया है। पेट्रोल एक लिमिटेड क्वांटिटी में है। अगर मैं पेट्रोल का सारा पेट्रोल मैं खुद इस्तेमाल कर लूंगा तो दूसरों के लिए पेट्रोल बचेगा? नहीं बचेगा। क्या हमारे फ्यूचर में आने वाली जनरेशन के लिए पेट्रोल बचेगा? नहीं बचेगा। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट यही कहती है कि किस तरह आप आज के समय में चीजों का इस्तेमाल करते हुए फ्यूचर को भी बचा के रखो, कि भाई आज इतना ही इस्तेमाल कर लो ताकि भविष्य में जो आने वाली जनरेशन है उन तक असर ना पड़े। अब ये पूरा का पूरा तामझाम क्या है, इसको थोड़ा और समझते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मुद्दा आया कहां से और उसकी जरूरत क्या है। बेसिकली देखिए, अगर हम बात करें पूरी दुनिया के अंदर बहुत सारे रिसोर्सेज ऐसे हैं जो कैसे हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। कैसे हैं? नॉन रिन्यूएबल है। अब ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स हैं। कौन से होते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज? जो रिन्यू नहीं हो सकते, लाइक पेट्रोल, लाइक कोल। हमें पता है ये लिमिटेड क्वांटिटी में है, ठीक है। अब लिमिटेड क्वांटिटी मुझे पता है, सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूं। सपोज मुझे पता है मेरे घर में चीनी जो है वो 10 ही किलो है, ठीक है। तो मैं चीनी को, मुझे पता है इसके अलावा अब अगले 1 साल तक मेरे घर में चीनी नहीं आनी। अब जब 1 साल तक मेरे घर में चीनी नहीं आनी तो मैं क्या करूंगा? इस चीनी का धीरे धीरे इस्तेमाल करूंगा ताकि लंबे समय तक इस चीनी के साथ मैं सस्टेन कर पाऊं। दैट इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी कि ऐसा नहीं है मैंने चाय पीनी छोड़ दी कि भाई 10 किलो चीनी है अब तो अगले साल चीनी नहीं आएगी, ये छोड़ दो। ऐसा नहीं है। मैं क्या कर रहा हूं? चाय पी रहा हूं, लेकिन जहां मैं 3 कप चाय पीता था कोशिश कर रहा हूं 2 कप पीऊं, कोशिश कर रहा हूं 1 कप पीऊं। यानी चाय भी पी रहा हूं और अपने फ्यूचर के बारे में भी सोच रहा हूं। तो इसी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा गया है, जहां आप इन रिसोर्सेज का यूज तो कर रहे हो लेकिन वाइजली यूज कर रहे हो, इस तरह से यूज कर रहे हो ताकि फ्यूचर जनरेशन को कोई दिक्कत ना आए। तो ये तो हो गया भाई बेसिक बातें। इसे कहते हैं सतत विकास, ठीक है। जिन्हें बेसिक समझ में आ गया वो आगे भी समझ जाएंगे। अब ये सतत विकास की बात सबसे पहले कब की गई? ये सतत विकास की बात की गई सबसे पहले 1972 में। 1972 में रोम क्लब ने इसके बारे में बात की, जहां पर ये वर्ड आया सस्टेनेबल डेवलपमेंट। उनकी एक रिपोर्ट थी रोम क्लब की, उनकी रिपोर्ट में सबसे पहले सतत विकास का जिक्र आया था। उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पर इसका जिक्र कब आया? इसका इंटरनेशनल लेवल पर जिक्र आया जब IUCN, ये इंटरनेशनल लेवल की बॉडी है, इसकी फुल फॉर्म बताता हूं, पेपर पेन लेके बैठ जाओ और लिख लो इसे, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेशन, ठीक है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेशन, ये UN के अंडर बॉडी है। इसने एक अपनी रिपोर्ट पेश की। वो रिपोर्ट क्या थी? उस रिपोर्ट के अंदर इन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट शब्द का पहली बार इंटरनेशनल लेवल पर इस्तेमाल किया और इंटरनेशनल लेवल पर रिकॉग्निशन मिली सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्ड को, ठीक है भाई। इसके बाद 1987 में एक और बारी आई। 1987 में UN की वर्ल्ड रिपोर्ट ने, UN की वर्ल्ड कमीशन ने, रिपोर्ट कह रहा हूं मैं, कमीशन है, UN की वर्ल्ड कमीशन ने एक रिपोर्ट निकाली। रिपोर्ट का नाम क्या था? रिपोर्ट का नाम था, भाई ध्यान से पढ़ लो, आवर कॉमन फ्यूचर। क्या नाम था? आवर कॉमन फ्यूचर, ये रिपोर्ट का नाम था। इस रिपोर्ट को एक और नाम से जाना जाता है, और जो लोग पढ़ चुके होंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अच्छी तरह से, वो लोग जानते होंगे कि इस रिपोर्ट को क्या कहा जाता है। इस रिपोर्ट को बर्टलैंड रिपोर्ट भी कहा जाता है। मैं स्पेलिंग लिख रहा हूं ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है भाई। बर्टलैंड रिपोर्ट भी इसे कहा जाता है। और इस रिपोर्ट के अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट का काफी हद तक जिक्र था और बताई गई थी चीजों को लेके कि हमारा जो कॉमन फ्यूचर है वो इसी बात पे टिका हुआ है कि आज के टाइम में हम डेवलपमेंट कैसी करना चाहते हैं। अगर हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं करेंगे तो फिर कुछ भी नहीं होने वाला, हमारी फ्यूचर जनरेशन खत्म हो जाएगी, ठीक है भाई। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में सिर्फ पेट्रोल और कोल ही नहीं आता, इसके अलावा भी सपोज पानी है। वैसे तो पानी रिन्यूएबल है, लेकिन सपोज आप पानी का इतना ज्यादा अनवाइजली इस्तेमाल कर रहे हो कि सारा पानी आपने खत्म कर दिया धरती का, तो वह रिन्यू होने में तो टाइम लगता है चीज को। जब रिन्यू होने से पहले ही आप चीज को खत्म कर दोगे तो फिर क्या होगा? तो फिर वो चीज नॉन रिन्यूएबल कहलाएगी और फिर ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पहले ही मर चुके होंगे उससे।
ठीक है, तो उससे पहले इस वर्ड को अपना लिया जाए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट आज के टाइम में पूरी दुनिया में एक हॉट डिबेट का टॉपिक है, और जितने भी देश हैं आज के टाइम में जो डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ही बात कर रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर। ठीक है, जैसे भारत जैसे देश है, आजकल हम लोग कोशिश कर रहे हैं सोलर पैनल की व्यवस्था करने की, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के काम करने की। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि अब हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। पहले क्या था? पहले ये था भाई किसी भी तरह डेवलपमेंट करनी है, उससे चाहे इन्वायरमेंट कितना भी खराब हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ क्या करनी है? हमें डेवलपमेंट करनी है। लेकिन आज के टाइम में हम जब डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं तो हम सोचते हैं कि डेवलपमेंट यार ऐसी की जाए जिसके अंदर क्या हो, जिसके अंदर हम अपनी फ्यूचर की नीड्स को भी ध्यान में रख रहे हैं। तो यहां तक आई थिंक क्लियर है सबको। अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या है? एक यूएनएचसीआर, ये क्या है? ये यूनाइटेड नेशन की रेफ्यूजी कमीशन है, रेफ्यूजी एजेंसी है। रेफ्यूजी कौन होते हैं? जो लोग किसी एक देश में किसी परेशानी की वजह से वहां से भाग के दूसरे देशों में आ जाते हैं। तो रिफ्यूजी की समस्या पूरी दुनिया के अंदर है और एक बहुत बड़ी समस्या है। तो ये जो एजेंसी है यूएनएचसीआर, ये बेसिकली रिफ्यूजीज के लिए काम करती है। इसने एक बात बताई, इसने एक छोटा सा, यहां पे मैं बना के दिखा रहा हूं आपको, यहां से देख सकते हो आप, एक गोला, दूसरा गोला, तीसरा गोला। ठीक है भाई, यहां पर इन्होंने बताया कि ये एक पार्ट है इन्वायरमेंट, ठीक है भाई, दूसरा पार्ट है इकोनॉमी। एक तरफ है इन्वायरमेंट, एक तरफ है इकोनॉमी, और तीसरी तरफ है सोशल कम्युनिटी। इन तीनों के सहयोग से ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट कंप्लीट हो सकता है। अगर ये तीनों सपोर्ट नहीं करेंगे तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कभी हो ही नहीं सकता। यानी कि इन्वायरमेंट, इकोनॉमी और सोशल कम्युनिटी तीनों के मद्देनजर ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास की प्रक्रिया को पूरा किया जा सकता है। इन तीनों का अहम रोल रहेगा उसके अंदर। आपको इन तीनों के बारे में सोचना है जब आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में सोच रहे हो। आपको इकोनॉमी के बारे में सोचना है, क्योंकि डेवलपमेंट अगर हम नहीं करेंगे तो इकोनॉमी को झटका लगेगा। अगर हम इन्वायरमेंट के बारे में नहीं सोचेंगे तो हमारी जान को खतरा है। और अगर हम सोशल कम्युनिटी, जो वहां के आसपास के लोग रह रहे हैं, जो कम्युनिटी लाइफ वहां पर है, जो इन्वायरमेंट से जुड़ी हुई है, अगर हम उसके बारे में नहीं सोचेंगे तब भी परेशानी खड़ी हो जाएगी। तो इन तीनों चीजों की सहभागिता से बना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो आप समझ पा रहे होंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट कितना बड़ा मुद्दा है आज के टाइम में। और इंडिया में जो नीति आयोग है, जो प्लानिंग कमीशन इसे कहा जाता है, अब उसका नाम चेंज होकर नीति आयोग हो गया है, वो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के मुद्दे पे ही आज के टाइम में सबसे ज्यादा काम कर रही है। और इंडिया जैसे देश तो बहुत आगे बढ़ बढ़ के इसके अंदर काम कर रहे हैं। मैं आने वाले टाइम में और वीडियोस बनाऊंगा इन्वायरमेंट को लेके, जैसे कई सारे प्रोटोकॉल्स हुए हैं, इंटरनेशनल ट्रीटीज हुई हैं इन्वायरमेंट को लेके, तो उसमें इंडिया का क्या रुख रहा है, किस तरह से हम लोगों ने रोल प्ले किया है, वो सारी बातें आएंगी इन्वायरमेंट को लेके। और भी बहुत सारे मुद्दे हमारे सामने आएंगे। तो इसमें एक बात समझने की है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे यूएन ने कुछ गोल सेट किए हैं। ये गोल्स कब तक के लिए सेट किए गए हैं? ये गोल सेट किए गए हैं 2030 के लिए। तो इन गोल्स के अंदर उसने बहुत सारी बातें की है। मैं यहाँ आपको स्क्रीन पे एक मैप चार्ट दिख रहा होगा, उस चार्ट को आप लोग ध्यान से देखिए। उसमें से आपको पॉवर्टी का दिख रहा होगा आपको कि भाई पॉवर्टी खत्म करनी है हमें। कब तक खत्म करनी है? 2030 तक। अच्छी हेल्थ लानी है हमें, जेंडर इक्वालिटी की बात की गई है, जीरो हंगर की बात की गई है, क्वालिटी एजुकेशन की बात की हुई है, क्लीन वाटर की बात की हुई है। ऐसे ब्ला ब्ला करके 17 गोल्स यूएन ने डिसाइड किए हैं कि वो 2030 तक कंप्लीट करेगा। और ये जो 2030 तक गोल्स की बात की गई है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स हैं कि आप पॉवर्टी को तो खत्म करोगे, लेकिन कैसे? सस्टेनेबल डेवलपमेंट से। आप क्लीन वाटर तो दोगे, कैसे? सस्टेनेबल डेवलपमेंट से। आप लोगों को खाना तो दोगे, हंगर तो खत्म करोगे, कैसे? सस्टेनेबल डेवलपमेंट से। तो यही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। दोबारा से आम भाषा में एक बार दोबारा बता रहा हूं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो है जहां आप अपनी नीड्स को पूरा करते हुए फ्यूचर की भी चिंता कर रहे हैं कि मेरा बच्चा क्या खाएगा आने वाले समय में, उसका बच्चा क्या खाएगा, राइट। जहां फ्यूचर की चिंता करते हैं उसे ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है। और ये बहुत ही हॉट टॉपिक है, इकोनॉमिक्स के लिहाज से भी और ज्योग्राफी के लिहाज से भी, दोनों जगह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट को देखा जाता है। 10th क्लास से आप लोग इस टॉपिक को पढ़ रहे होंगे। मैंने आपको जो डिटेल्स ग्रेजुएशन लेवल पर हो सकती है वो यहां देने की कोशिश की है, जिसे आप अपने आंसर में ऐड कर सकते हो। और ये जो छोटा सा मैंने यहां बनाया हुआ है, ये आप डायग्राम वहां पर बना के आ सकते हो पूरे एक फुल पेज पे, जिसे समझने में समझाने में और ज्यादा आसानी होगी। और उसके बाद आप एक पूरा पैराग्राफ इस डायग्राम को समझाने में ही खर्च
कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो समझ में आई है तो यार शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और बाकी जो लोग हैं जिन्हें इस वीडियो की जरूरत है उन तक पहुंचा दो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इट। दिस वाज सचिन बंसल साइनिंग ऑफ।